ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, औलिया मिल्लत के तलबगारों, आइए सबसे पहले गुंबद खिजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर आकाए करीम अहमद मुस्तफा सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुआरबार में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, कल आप लोगों के सामने अहले बैत किराम की शान, सादत किराम का मकाम बयान किया गया था। हजरात, ये अजीमुल शान और अजीमुल मुरत्तबत महीना माह मुहर्रमुल हराम का अजीमुल शान महीना है। हजरात, इस महीने की फजीलत से हर मुसलमान वाकिफ है। हर मुसलमान इस महीने की फजीलत को जानता है कि आखिर इस महीने का मकाम क्या है। खास करके जब आशूरा आता है 10 मुहर्रम की तारीख, उसकी फजीलत तो बिल्कुल ही निराली होती है। हजरात, ऐसा नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से ये आशूरे की तारीख फजीलत वाली बनी, बल्कि इमाम हुसैन के पहले भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना हो या उससे पहले का जमाना, शुरू ही से आशूरे की तारीख जो है वो फजीलत वाली तारीख है, अजमत वाली तारीख है। तो अल्लाह ताला ने पसंद किया कि जब मैं अपने महबूब के नवासे को अपनी बारगाह में कबूल करूं, जब मेरे नबी के नवासे अपनी जान अपनी अहल अयाल के साथ मासूम अली असगर के साथ कुर्बान करे, तो ऐसी वैसी तारीख ना हो, बल्कि उसके लिए मैं मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को चुनता हूं जो कि आशूरे की तारीख है। तो ये तारीख इमाम हुसैन के पहले भी अजमत वाली तारीख थी, लेकिन हाँ, इमाम हुसैन की वजह से ये तारीख मशहूर ज्यादा हो गई, उसकी फजीलत में और 4 चांद लग गया, लोगों की नजरों में ये बात और ज्यादा आ गई, क्योंकि हम सब गुलामान मुस्तफा है, हम सब अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं, हम सब इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले हैं। और जब आशिकों के सामने महबूब का जिक्र होता है तो आशिकों के सीने से जो फिर नारों की आवाज बुलंद हो जाती है। अल्लाह ताला के यहां इस तारीख का शुरू ही से बड़ा मकाम है। हजरत, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को अपने जानसारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ करबला के मैदान में अपने अहल अयाल को, अपने आल को सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। दीन इस्लाम की पासबानी के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की है। हजरात, कल तक जो बात हुई थी, अब असल मौजू की तरफ लौटता हूं, क्योंकि आज चौथा दिन है और करबला का वाकया बहुत ही लंबा है, तफसीली बातें कुछ हो चुकी थी। अब मैं करबला के मजमून की तरफ लौटता हूं ताकि वो बातें भी आपके गोश गुजार कर सकूं। कल तक हम लोगों ने ये सुना था कि हजरत इमाम हसन, जो कि इमाम हुसैन के बड़े भाई है, इमाम हसन ने जो है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सुलह कर लिया था। करीब था कि 2 मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो, तो इमाम हसन ने जो है सुलह कर लिया था, और सुलह की वजह से जो है जो जंग थी, लड़ाई थी, वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो सुलह हुआ था हजरत अमीर मुआविया और हजरत इमाम हसन के दरमियान, उन शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि जब तक हजरत अमीर मुआविया जिंदा है तब तक वो खलीफा रहेंगे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया अगर इंतकाल कर जाते हैं
तो उनके इंतकाल के बाद हजरत इमाम हसन जो वो खलीफा बनेंगे। ये बात तय हो जाती है और मुसलमानों में झगड़ा खत्म हो जाता है और पूरे आलम इस्लाम का जो खलीफा हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन जाते हैं। अमीर माविया कौन है? आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अमीर माविया हजरत अमीर माविया जो है वो यजीद का बाप है। यजीद का बाप है और हजरत अमीर माविया बड़े अजीम साहबी है, कातिल वही है। अब जब ये सुना हो गई, लेकिन देखिए तकदीर को मंजूर क्या है, इधर सुना हो गई, बात खत्म हो गई। अब चंद अरसे के बाद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो शहीद हो जाते हैं, वो वफात कर जाते हैं। हालांकि शर्त क्या थी कि हजरत अमीर माविया के बाद हजरत इमाम हसन जो खलीफा बनेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी ही में जो हजरत इमाम हसन जो है इंतकाल कर जाते हैं। कि उस वक्त जो है जो कुफे का गवर्नर था हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने की बात है, वहां पे जो गवर्नर था हजरत मुगीरा बिन शोबा, वो साहबी रसूल थे, वो वहां के गवर्नर थे। लेकिन हजरत अमीर माविया जो कि मुसलमानों के खलीफा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के खलीफा है, तो वो किसी बात से उनसे नाराज हो जाते हैं। नाराज होने की वजह से जो उसको अपने पास वापस बुलाते हैं, अपना कासिम भेजते हैं कि जाओ कूफा जाओ और मुगीरा बिन शोबा को माजूल करके उनको मेरे पास लेकर आओ। अब जब वहां पर बादशाह की तरफ से हजरत अमीर माविया की तरफ से जो है कासिद जाता है, तो उस कासिद को शाहाना तोहफे देते हैं, कीमती तोहफे देते हैं और कीमती तोहफे देकर जो उनको अजमत के साथ शान के साथ वापस कर देते हैं और खुद जो है वहीं पर रहते हैं। हजरत अमीर माविया के पास वो नहीं आते हैं, वो वहीं पर जो है अपनी ड्यूटी पर कायम रहते हैं। हालांकि हजरत अमीर माविया ने उनको माजूल करके यानी ओहदे से हटा दिया था, हटाकर अपने पास बुलाया था, लेकिन वो आते नहीं है, वो वहीं पर रहते हैं। अब एक अरसा गुजर जाता है, एक अरसे के बाद हजरत मुगीरा बिन शोबा जो है हजरत अमीर माविया के पास आते हैं। तो हजरत मुगीरा बिन शोबा को देखकर हजरत अमीर माविया जो गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि इतनी ताखिर क्यों, मैंने आपको कब बुलाया था, आप अभी आ रहे हैं, इसकी ताखिर की वजह क्या है? तो हजरत मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि अमीर माविया आप ज़ईफ हो गए हैं, आप उम्र दराज हो गए हैं, आपने हजरत इमाम हसन से क्या वादा किया था? आप लोगों की जो सुलह हुई थी किस बात पर हुई थी? इस बात पर सुलह हुई थी कि जब तक आप जिंदा हैं तो आप खलीफा रहेंगे और आपके बाद हजरत इमाम हसन जो खलीफा बनेंगे। लेकिन हजरत इमाम हसन तो इंतकाल कर गए, तो बात खत्म ही हो गई। इसलिए मैं जो है बसरा कूफा वालों को इस बात पर मैं आगाह कर रहा था कि वो आपके बाद आपका जो बेटा यजीद है उसको खलीफा बनाए। तारीख में आता है कि हजरत अमीर माविया जो कि बड़े नेक साहबी थे, उनका बड़ा मकाम था, उनके ज़हन में कभी भी ये नहीं आया था कि मैं अपनी जगह अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाऊं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जगह अपने बेटे यजीद को जो मेरे बाद खलीफा बनाऊंगा, उनके ज़हन में भी यह बात ना थी। लेकिन जब हजरत मुगीरा बिन शोबा ने यह बात कही तो हजरत अमीर माविया के ज़हन में यह बात आ गई। उन्होंने भी सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि अगर मैं अपने बेटों को खलीफा ना बनाऊंगा, अब उनकी वजह क्या थी? देखिए उनकी भी एक वजह थी, ऐसा नहीं कि भाई वो लालच में थे, उनकी वजह ये थी, वो सोच रहे थे अगर मैं खलीफा किसी को बनाकर ना जाऊंगा तो फिर कोई दूसरा खलीफा बन जाएगा, इधर मेरा बेटा खलीफा बनेगा, आपस में लड़ाई होगी, खूनरेजी होगी, मुसलमानों का खून बहेगा। क्योंकि इससे पहले जंग सिफ़ीन हुआ था एक बार, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर माविया के दरमियान जंग सिफ़ीन। तो जंग सिफ़ीन के अंदर जो है 1000 2000 नहीं बल्कि 70,000 मुसलमानों का खून बह जाता है। 70,000 मुसलमान आपस में लड़कर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस्लाम की पहली जंग होती है जो कि मुसलमान आपस में लड़ते हैं। तो हजरत अमीर माविया ने भी यही सोचा कि अगर मैं अपने बेटों को खलीफा ना बनाऊंगा तो ऐसा ना हो कि भाई मेरे बाद फिर लड़ाई हो जाए और आपस में मुसलमानों का खून बहे। ये उनकी सोच थी। और तारीखों में आता है कि यजीद जो है हालांकि शराबी तो पहले से था, लेकिन वो अपने बाप से छुपाकर गुनाह करता था। हजरत अमीर माविया को अपने बेटे की करतूत मालूम नहीं थे कि मेरा बेटा इस कदर पापी है, गुनहगार है, फासिक व फाजिर है। और वो बादशाह है, वक्त के खलीफा है, उनकी इतनी मसरूफियात होती थी कि वो अपने, और वो लड़का भी जवान था, उनके ऊपर उनका ज़हन गया नहीं कि ये जो गुनाह के रास्ते में जा चुका है। तो क्या होता है कि उन्होंने उनके ज़हन में ये बात आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि कूफे के अंदर, बसरे के अंदर, यहां तक कि मदीने के अंदर और मक्के के अंदर जितने भी वहां के गवर्नर थे, कहा कि आप लोगों को इस बात पर आमादा करें, तैयार करें कि मेरे बाद मेरा बेटा जो यजीद है उसको खलीफा बनाए। उन्होंने खत लिखकर रवाना कर दिया। बसरा वाले तो मान गए,
कुफा वाले भी कुछ मान गए, शाम वाले तो पहले ही तैयार थे, क्या वो पहले से तैयार थे। लेकिन जब वो कासिद मदीने में आया तो मदीने वालों ने इनकार कर दिया। मदीने के अंदर जो है मुअज़्ज़ज़ साहबी भी थे उस वक्त, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जो दूसरे खलीफा है उनका बेटा भी था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी थे, हजरत इमाम हुसैन भी थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी थे, बड़े बड़े सहाबी थे। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई ये तो इस तरीके से तो विरासत हो जाएगी, ये इस्लामी सल्तनत है, ये कोई बादशाह तो है नहीं, अगर भाई बाप के बाद बेटा इस तरह अगर ये चलता रहा तो ये तो विरासत हो जाएगी, फिर ये खानदानी बबूती बन जाएगी। और इस्लाम में ये चीज नहीं, इस्लाम तो जमहूरी का हुक्म देता है कि भाई जिसको लोग चुनेंगे, जिसमें सब लोगों की राय होगी, मशवरा होगा, तो सब लोगों की राय से जो है उसको भाई बादशाह बनाया जाएगा, उसको खलीफा बनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई बाप के बाद बेटा हो जाएगा, फिर पोता होगा, फिर परपोता होगा, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो उन लोगों ने जो इनकार कर दिया। लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोशिश करते रहे, यहां तक कि जब हज के लिए जाते हैं तो अब हज के दौरान भी लोगों को जमा करके यही कहते हैं कि भाई मेरे बाद मैं अपने बेटा यजीद को खलीफा बनाता हूं, तुम उनकी खिलाफत तस्लीम करो। तो लोगों ने मना कर दिया। तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि भाई मैं इसलिए करता हूं ताकि ऐसा ना हो कि भाई मेरे बाद जो लोगों में फिर खूनरेजी हो जाए, खिलाफत की वजह से मुसलमानों का आपस में खून बहे, इससे पहले बहुत खून बह चुका है, इसलिए मैं अपने बेटा यजीद को खलीफा बनाता हूं। खैर, अब जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला कोशिश करते हैं, और इसमें कोशिश नहीं, तारीख में आता है कि तकरीबन 9 साल तक उनकी कोशिश जारी रहती है, वो उसके बाद 9 साल तक जिंदा रहते हैं। जब उनके ज़हन में ये बात आई कि मैं अपने बाद अपने बेटा यजीद को जो खलीफा बनाऊं, तो तकरीबन 9 साल तक वो जिंदा रहते हैं। लेकिन हर साल हमेशा उनकी कोशिश रही, 9 सालों तक उनकी कोशिश रही कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद जो खलीफा बने। अल्लाह अकबर। देखिए अब क्या होता है, जब उनका आखिरी वक्त आता है तो उन्होंने जो यजीद को बुलाया और कहा कि बेटा यजीद, मैंने तुम्हारे खिलाफत के लोगों को आमादा किया, इस वजह से आमादा किया ताकि तुम उनके दरमियान अदल इंसाफ कायम करो, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम किसी पर जुल्म ना करना, शरीफ बदमाश लोग हैं उसको अपने दरबार में घुसने ना देना। और मैं जानता हूं कि बेटा मेरे बाद हजरत इमाम हुसैन को लोग जो है इराक वाले खास करके उनको खलीफा बनाएंगे, उनको खड़ा करेंगे कि इमाम हुसैन बड़े सादे हैं, बड़े भोले भाले हैं, वो अपने बाबा अली की तरह सीधे हैं, वो नेक है, उनके दिल में कोई फुतूर नहीं है। अगर लोग उनको खड़ा करेंगे और वो तुम्हारे मुकाबले में आए और तुम उन पर काबू पा जाओ, यानी तुमको फतह हो जाए, तुम जीत जाओ, तो तुम उनको कत्ल ना करना, उनके साथ सुलह रहमी से पेश आना, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना, और बेटा याद रखना वो हमारे नबी के नवासे है। ये हजरत अमीर मुआविया अपने बेटा यजीद को आखिरी टाइम कह रहे हैं, मरने के पहले पहले, कि बेटा मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि वो हमारे नबी के नवासे हुसैन है, उनकी शान में गुस्ताखी करके तो अपनी आखिरत को खराब ना करना। ये बातों की नसीहत करते हैं और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। अब देखिए हजरत अमीर मुआविया का तो इंतकाल हो गया। इससे पहले कि यजीद जब खलीफा बनता, कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूं, इससे पहले बता दूं हजरत अमीर मुआविया कौन थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है हुजूर के खास रिश्तेदारों में से, बिल्कुल खास और खास रिश्तेदारों में से है, और कातिब वही भी है, यानी किताबत जब अल्लाह के नबी पर वही नाजिल होती थी तो उस वही को उसको लिखा करते थे। कातिब वही, यानी बड़ा मकाम था उनका, बड़ा अजीम मकाम था, और इतना बड़ा मकाम था कि हजरत उमर फारूक जो दूसरे खलीफा गुजरे, हजरत उमर फारूक के जमाने से उनको जो है दमिश्क का उनको गवर्नर बनाया गया था, वहां का हाकिम यानी गवर्नर बनाया गया था, और तकरीबन 23 सालों तक वहां का वो हाकिम रहे, और उसके बाद फिर तकरीबन 20 साल तक वहां वो बादशाह भी रहे यानी खलीफा भी रहे, तो तकरीबन उन्होंने 40 साल तक हुकूमत की थी, और बड़े नेक पारसाज थे, नमाज कभी उनकी कोई छूटी नहीं, कभी नहीं। अल्लाह अकबर। यहां तक कि एक मरतबा का वाकया है, देखिए वक्त के बादशाह हो, वक्त के खलीफा, लेकिन उनकी देखिए नमाज की कैसी पाबंदी है, और हम सबों को, हमारी माँ बहनों को, हम सबको इससे नसीहत हासिल करना चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया है, अर्ज कर दो कि अमीर मुआविया कौन है, यजीद का बाप है। इस नाम पर धोखे में मत रहे कि भाई यजीद का बाप है तो खराब होगा, नहीं, यजीद तो खराब है, यजीद तो फासिक और फाजिर है, यजीद तो गुनहगार है, लेकिन यजीद का बाप हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल है। और सहाबी का मकाम क्या होता है, याद रखिए, सहाबी का मकाम इतना बड़ा होता है कि अगर दुनिया के सारे गौस कुतुब भी मिल जाए फिर भी एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते।
साहबी रसूल का मकाम, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी को अपनी आंखों से देखा। साहबी किसे कहते हैं? जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा हो और हुजूर पर ईमान लेकर आया हो और ईमान पर उनका खात्मा हुआ तो उसे साहबी रसूल कहा जाता है। तो साहबी का मकाम बड़ा आला होता है। तो देखिए हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि एक मतलब आपकी जब आपकी खिलाफत की बात है, आप दिन भर जो है लोगों की मसलो मसाइल सुनना, लोगों की मदद करना और जो हुकूमत के काम है सारे काम काज देखते थे। तो आपको थकावट बहुत ज्यादा हो गई, आप जाकर सो गए, रात का वक्त था। अब इस कदर थकावट हो गई कि आप जो है सुबह आपकी आंख नहीं खुलती है, फजर का वक्त हो जाता है, फजर का वक्त खत्म होने को आया, आपकी आंख नहीं खुल रही है और आपका दरवाजा बंद था अंदर से। अब किसी ने आपका दरवाजा खटखटाया, आपको नमाज के लिए जगा दिया, तो आप जैसे जगाया तो आपकी आंख खुल गई। तो आपने सोचा भाई कौन है, अंदर तो कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आखिर किसने मुझे जगाया? तो आवाज आती है कि मैंने जगाया। मैंने जगाया? तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं शैतान हूं, मैं इब्लीस हूं। अल्लाह अकबर, मैं इब्लीस हूं, मैंने आपको जगाया। किस लिए जगाया? नमाज के लिए जगाया। तो अमीर माविया सोच में पड़ गए, कहने लगे कि भाई तू कैसी बात करता बहकी बहकी, तू शैतान, तेरा तो काम नमाज से बहकाना, नमाज से दूर करना। तू तो भाई तेरा काम है कि सोते को और सुला देना, तू फजर के टाइम तो थपकी दे देकर सुलाता है लोगों को, और तू मुझे जगाने के लिए आ गया। आखिर माजरा क्या, बात क्या है? इसमें तेरा कोई जरूर मकर होगा, तेरी कोई शैतानी चाल जरूर होगी, बता बात क्या है। तो शैतान हिले बहाने करता, कहा नहीं कुछ बात नहीं, बस मैंने आपको जगाया ऐसे। कहा नहीं बताओ बात क्या है। वो शैतान बारह जो मुकरता है, बहाने करता है। लेकिन हजरत अमीर माविया जो कि बड़े ज़हीन थे, समझदार थे, उन्होंने उसको जोर देकर कहा नहीं बताओ, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले तुम बताओ तुमने मुझे जगाया क्यों नमाज के लिए, इसकी वजह क्या है। तब जो है शैतान ने बताया कि बात दरअसल ये है कि अगर आपकी फजर की नमाज छूट जाती है तो आप अल्लाह के खौफ से, नमाज की याद में, अल्लाह के खौफ में इतना रोते कि अल्लाह ताला आपको फजर कज़ा होने का सवाब भी अता फरमाता और आपको 1000 नमाज का भी सवाब अता फरमा देता। क्योंकि इससे पहले जब आपकी एक बार नमाज कज़ा हुई थी तो आपने इस कदर गिरिया वजारी की थी, इस कदर आपने आंसू बहाया था कि अल्लाह ताला ने आपकी उस नमाज को तो अदा फरमाया ही फरमाया, उसके साथ आपको अल्लाह ने 1000 नमाजों का सवाब भी अता फरमा दिया था। तो मैं शैतान में कब चाहूंगा कि आपको ज्यादा नेकी मिल जाए, तो मैंने सोचा कि मैं जगा दूंगा तो कम से कम भाई एक ही फजर का सवाब मिलेगा उनको, एक फजर पढ़ेंगे तो एक ही फजर का सवाब मिलेगा, और अगर फजर छूट जाएगी तो ये बाद में गिराएंगे, फिर कज़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इनको जो उस फजर का भी सवाब अता फरमा देगा और 1000 गुना ज़्यादा भी सवाब अता फरमा देगा। तो इसलिए मैंने आपको जगाया ताकि आपको आपकी सवाब में कुछ कमी आ जाए। ये शैतान की चाल है। देखिए शैतान किस कदर बहकाता है। शैतान कभी इंसान को नेकी करके भी धोखे में डाल देता है। याद रखिए, ऐसा नहीं कि भाई शैतान नमाज से रोकता है, कभी कभी इंसान को शैतान जो है नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, उसको नमाज के लिए लेकर आता है और उसको धोखे में डालता है। उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि कभी कभी शैतान क्या करता है, जो इंसान नासमझ है, जिसको दिन की सही मालूमात नहीं है, उसको नमाज के लिए लेकर आता है। नमाज के लिए लेकर आया, अब उसने 2 4 5 वक्त की नमाज पढ़ा, 40 दिन 50 दिन, उसने 1 2 महीना जो भी उसने नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने का उसके ज़हन में ख्याल क्या आता है, मैंने नमाज पढ़ा है, मैं तो नमाजी हूं, वो तो दुकान में बैठा हुआ वो नमाजी नहीं है, वो शराब पी रहा है, वो बहुत गुनहगार है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अब वो सबके बारे में बात करता है, मैं तो बड़ा नेक हूं, वो सीना तान के चलता है। जो उलमाए किराम ने बयान फरमाया है ये शैतान का धोखा है। वो इंसान जब ये सोचता है कि मैं तो नमाजी हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, फख्र से बातें करता है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो ये शैतान का हथियार है। शैतान उसको धोखे में डालता है, अल्लाह ताला के उसकी नमाज उसके मुंह पर मारी जाएगी और रियाकारी और दिखावा की वजह से जो है उसको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। तो ये शैतान का भी हथियार है। तो शैतान कभी कभी इंसान को नमाज से दूर करता है और कभी कभी इंसान को नमाज के लिए लेकर आता ताकि उसको धोखे में डाले, उसको फरेब में डाले। तो हमें शैतान के फरेब से बचना भी चाहिए। लेकिन खैर यहां पर जो बात बताना मकसद था, बात बताना मकसद यह था कि हजरत अमीर माविया देखिए कितनी अजीम हस्ती है। वो कौन है? वक्त के बादशाह है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के बादशाह है, लेकिन नमाज कज़ा नहीं हो रही है, नमाज नहीं छूट रही है। आज हम जैसे लोग क्या कहते हैं, छोटा मोटा कारोबार आ गया, 1 लाख 2 लाख का कारोबार क्या हो गया, इंसान इतना बिजी हो जाता है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं रहता है। गौर करने की बात है कि वो अमीरुल मोमिनीन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के बादशाह है, वो कैसर इस्लामी हुकूमत है,
अरब के अंदर हुकूमत है, यहां तक कि अंदलूस मगरिब तक इस्लामी हुकूमत फैल चुकी है। हजरत उमर फारूक के जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी, और हजरत अमीर माविया के जमाने में तो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी बड़ी हुकूमत थी, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी एक वक्त की नमाज खजा नहीं होती थी। यह हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। कितने नेक थे वो, अल्लाह अकबर, बड़े मुखलिस थे और बड़े ईमानदार थे। लेकिन देखिए क्या होता है, उस नेक सहाबे के घर में शैतान पनाह ले लेता है। उस अजीम सहाबी रसूल के घर में शैतान यजीद जन्म ले लेता है। अब देखिए क्या होता है, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद जो खिलाफत पर बैठ गया। अब जैसे खिलाफत पर बैठा तो उसने खुतूत रवाना कर दी हर तरफ कि भाई हर जगह से जो मेरी खिलाफत ली जाए, यहां तक कूफा, बसरा और मक्का शरीफ, मदीना शरीफ वगैरह वगैरह हर जगह उसने कासिद रवाना कर दिया। और जहां वो वहां के जो गवर्नर थे, गवर्नर से कहा गया कि सख्ती के साथ लोगों से जो है मेरी बैत ली जाए। अब उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मदीने के अंदर मौजूद थे। इमाम हुसैन जो है वो मदीने के अंदर मौजूद थे, और वहां का जो गवर्नर था उसका नाम था वलीद बिन उतबा। वलीद बिन उतबा जो थे वो बड़े नेक थे, मुखलिस मुसलमान थे, और बिलखुसूस अहले बैत से बड़ी मोहब्बत रखते थे। इसके बीच में खैर काफी बातें होती, तफसील में जाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन जो खास मजमून समझने की बात वो आपके सामने अर्ज करता हूं कि मसला ये होता है कि हजरत इमाम हुसैन को अपने पास बुलाते हैं, अरीजा पेश करते हैं कि हुजूर आप मेरे पास तशरीफ लाए। इमाम हुसैन जब जो वलीद बिन उतबा के पास आते हैं, गवर्नर के पास आते हैं, तो हजरत वलीद बिन उतबा हजरत इमाम हुसैन की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो यजीद की तरफ से खलीफा है, वहां का गवर्नर है, लेकिन इमाम हुसैन की इज्जत कर रहे भाई, अपनी जगह पर उनको बैठाते, इज्जत करते हैं। और वो खत लिख देते हैं कि देखिए हुजूर, यजीद ने खत लिखा है कि वो खलीफा बन चुका है, वो आपकी जो है वो आपसे बैत चाहता है कि आप उनकी बैत करें। उसमें खैर काफी बहस मुबाहिसा होती है। इमाम हुसैन कहते हैं भाई पहले तुम और लोगों से जो बैत लो, अगर सब लोग बैत कर लेंगे तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। उसमें मरवान बिन हकम नाम का एक बदबख्त था, वो कुछ ज्यादती भी करना चाहता है, और यहां तक वलीद बिन उतबा से कहता है, जो वहां के गवर्नर थे उससे कहता है मरवान बिन हकम कि भाई अभी मौका अच्छा है कि इमाम हुसैन को गिरफ्तार कर लो। अगर ये खिलाफत से इनकार करते यजीद के, इनको गिरफ्तार करो, उनको कत्ल कर दो। तो वलीद बिन उतबा ने कहा कि मरवान बिन हकम कि तुम मुझे कैसा मशवरा दे रहे हो, तुम मुझे दुनिया की हुकूमत के लिए नबी के नवासे को शहीद करने के लिए कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि मैं हुजूर के नवासे को शहीद कर दूं, मैं अपनी आखिरत को खराब कर दूं ये दुनिया की हुकूमत के बदले में। सुनो, अगर ये दुनिया चली भी जाती चली जाए, अगर मुझे यजीद सजा भी दे तो सजा तैयार है, लेकिन मैं नवासा रसूल पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अकबर, क्योंकि वो अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले थे। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अपने घर में आते हैं। घर में आने के बाद सोचते कि अगर मैं मदीने के अंदर रहा तो मदीने में जो यजीद फिर जो लश्कर भेजेगा, यहाँ पर मदीने के अंदर जहाँ पर मेरे नाना का मजार है, मेरी माँ की मजार है, ये मुकद्दस शहर है, इसकी इज्जत पामाल होगी, यहाँ पर लड़ाई होगी, मुसलमानों का आपस में खून बहेगा। क्योंकि जब यहाँ पर वो लड़ने आएंगे तो जितने भी यहाँ पर मुसलमान है, सहाबी और दीगर मुसलमान है, वो सब मेरी तरफ से खड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पर खूनरेजी होगी, कत्ल गारत होगा, मुसलमानों को खून बहेगा। इससे अच्छा जो है यहाँ से चला जाता हूँ, ये शहर छोड़कर ही चला जाता हूँ, ना रहूंगा तो लड़ाई होगी यहाँ पर, ना रहूंगा ना कि मुसलमानों में खून खराबा होगा। अल्लाह अकबर। देखिए अब हजरत इमाम हुसैन जो जाने की तैयारी कर लेते हैं, जाने के लिए जो है आप पूरी तैयारी करते हैं। अब शाम का वक्त होता है, घर वालों से कह दिया कि भाई सब लोग तैयार हो जाए हैं, रात के वक्त हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, इस शहर को छोड़ देंगे, इस शहर को छोड़कर हम लोग जो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अब आप बाहर जाने की तैयारी कर लेते हैं। रात के वक्त इशा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार पर हाजिरी देते हैं। जब हुजूर की मजार पर इमाम हुसैन गए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या नाना जान, तो सलाम पेश करते हैं। उसके बाद वहां पर बैठ जाते हैं, हुजूर की मजार पर बैठ जाते, चिमट कर जारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। जारो कतार रोते हैं और रोते रोते अर्ज करते हैं, नाना जान उस हुसैन को आज आपके शहर से जुदा किया जा रहा है। इस शहर में पैदा हुआ और इसी शहर में पला बड़ा, जवान हुआ और आज बुढ़ापा आ गया, आज आपके हुसैन को शहर से जुदा कर दिया जा रहा है। नाना जान जिसकी तकलीफ को आप कभी आपने बर्दाश्त ना किया, जिसके तकलीफ को देखकर आप जो है खुद तकलीफ में आ जाते थे, नाना जान जिस हुसैन को आपने बड़ा प्यार दिया है, नाना जान आज हुसैन को जो है आपका शहर मदीना छोड़कर जाना पड़ रहा है। जारो कतार रोते हैं, काफी देर तक रोते हैं। रोने के बाद यहां तक के जब कुछ तसल्ली होती है फिर जो है वहां से निकलते हैं और अपनी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मजार पर जाती है, मर्ज करते हैं
कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अम्मी जान। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। इमाम हुसैन जब अपनी माँ की कब्र में गए होंगे, अपनी माँ की मज़ार पे गए होंगे, वो कैसा लम्हा हुआ होगा। तो रोते हैं और कहते कि अम्मी जान, जिस हुसैन को आपने नाजों से पाला था, अम्मी जान, जिस हुसैन को कभी आपने तकलीफ ना दी, जिस हुसैन की तकलीफ को देखकर आप तड़प जाती थी, अम्मी जान, जिस हुसैन को आपने बड़ा नाज दिया था, बड़ा प्यार दिया था, जिसका आपने हर तरह से ख्याल रखा था, अम्मी जान, आज वो शहर मदीना छोड़कर उस हुसैन को जाना पड़ रहा है। लोगों ने हमें काफी परेशान कर दिया है, अम्मी जान, अब मुझे ये शहर मदीना छोड़कर जाना पड़ रहा है। अम्मी जान, अब लगता है कि हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है, लगता है कि आप दोबारा इस शहर मुकद्दस में आना नसीब नहीं होगा। अम्मी जान, आपने जो पहले कहा था कि बेटा हुसैन, तुझे एक इम्तिहान के लिए तैयार होना है, बेटा हुसैन, तुझे इम्तिहान देना है, बेटा हुसैन, अल्लाह ताला तुमसे इम्तिहान लेगा। अम्मी जान, लगता है कि वो इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अम्मी जान, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं उस इम्तिहान में साबित कदम रहूं और मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। अम्मी जान, लगता है कि मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सैयदा तैयबा ताहिरा अपनी अम्मी जान फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मज़ार पे रो रो के दुआएं कर रहे हैं, रो रो के दुआएं कर रहे हैं। हजरात, यहां पर आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इमाम हुसैन की जो शहादत की बात है वो उनके बचपन में मशहूर थी। बचपन ही में सबको मालूम था कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, और हुजूर ने पहले बता दिया था कि मेरे बेटे हुसैन को मेरे ही कलमा पढ़ने वाले उम्मती शहीद कर देंगे। और ये बात एक ऐसी बात थी कि मदीने और मक्के के अंदर हर एक को यह बात मालूम थी कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। सैयदा फातिमा को भी मालूम, हज़रत अली को भी मालूम, हुजूर को भी मालूम, तारीख में यह बात कि सबको मालूम था कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन तारीख का मुताला करने से मालूम होता है, सबको तो मालूम था कि इमाम हुसैन वहां पर शहीद किए जाएंगे, लेकिन सबने उनके लिए सब्र की दुआ की थी, इस्तिकामत की दुआ की थी, अल्लाह के बारगाह में यही दुआ की थी कि अल्लाह, हुसैन को साबित कदम रखना, हुसैन को कामयाब करना, हुसैन को इम्तिहान में साबित कदम रखना। इमाम हुसैन के लिए नाना जान मुस्तफा करीम भी दुआएं कर रहे हैं, इमाम हुसैन के लिए बाबा हज़रत अली भी दुआएं कर रहे हैं, इमाम हुसैन के लिए सैयदा तैयबा अम्मी जान फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी दुआएं कर रही है। दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, उनको साबित कदम रखना। आप मुताला कीजिए, कहीं पर भी ये बात नहीं दर्ज की गई है कि किसी ने यह कहा हो या अल्लाह हुसैन को इम्तिहान से दूर कर दे। किसी ने भी ये नहीं दुआ नहीं की कि या अल्लाह हुसैन से इम्तिहान ना ले, किसी ने ये दुआ नहीं की। सबने कहा कि हुसैन को इम्तिहान में साबित कदम रखना। हालांकि भाई इतना बड़ा इम्तिहान कि भाई ये अपने अहलो अयाल के साथ करबला में शहीद किया गए। हमारे जैसा कोई होता जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हो तो वो दुआ क्या करता है? या अल्लाह मुझे इस इम्तिहान से दूर कर दे। क्योंकि उनको मालूम था कि जिंदगी दी हुई उसी की थी, जिंदगी दी हुई उसी की थी, हक तो यह कि हक अदा ना हुआ। उनको मालूम था कि जिंदगी जो दुनिया की जिंदगी है ये कुछ भी नहीं है, और जो इंसान अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाता है और शहीद होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा जावेद हो जाता है। मरना तो हर एक को है, लेकिन शहादत की मौत होगी तो अल्लाह अकबर। इसी वजह से सबने इमाम हुसैन के लिए दुआएं की थी कि साबित कदम रखना। किसी ने यह दुआ नहीं की थी कि अल्लाह हुसैन को इम्तिहान से दूर कर देना, हुसैन से इम्तिहान मत ले, किसी ने दुआ नहीं की थी। अल्लाह को देखिए, इमाम हुसैन जो है अपनी माँ की मज़ार पे हाजिरी देते हैं, उसके बाद अपने हजरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहले हाजिरी, फिर माँ की बारगाह में हाजिरी देते हैं, फिर वहां से जो तैयारी करके मदीने से जो है निकलकर मक्के की तरफ आ जाते हैं। इसके बीच में खैर काफी वाकयात होते, बहुत तफसील के वाकयात है, क्योंकि अभी मुहर्रम का पूरा वाकया बयान करना है, वक्त बहुत कम है, तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि इमाम हुसैन जो है मदीने से मक्का आ जाते हैं। अब जब मक्का में आ गए तो मक्का में आने के बाद आप बिल्कुल सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। बस नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जिक्र अज़कार करना, अल्लाह अल्लाह करना, वज़ाइफ करना, खाने काबा का तवाफ करना, बस आपका काम यही था। बस रात दिन अल्लाह के जिक्र में रहा करते थे, अक्सर औकात अल्लाह के जिक्र में रहते थे। अब जब आप मदीने में मक्के में बैठ गए, अब उधर से जो है कूफे वालों के खत आना शुरू हो गए। कूफे वाले, कूफी लायूसी, कूफी धोखेबाजों ने जो है खत भेजना शुरू कर दिया। एक खत, दो खत, तीन खत, चार खत, 10 खत, 20 खत, 100 खत,
यहां तक कि 150 से ज्यादा खत लिखे, 150 से ज्यादा खतूत रवाना किए, और वो आम लोग नहीं, कूफा के बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े अमीर जो अच्छे अच्छे मनसब पर थे, बड़े बड़े मनसब पर फाइज थे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, और जो सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने भी खत लिखा था कि ये हुसैन आप हमारे अंदर आइए, आप यहां पर आइए, आप यहां पर आकर खिलाफत को तस्लीम कीजिए। उन खतों का जो मजमून था, उसमें से आखिरी खत का मजमून मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। उसमें खत में लिखा था, या हुसैन आप, हमने सैकड़ों खत आपको लिखे हैं, लेकिन आपने हम में से किसी के खत का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि आप हम सबको जानते हैं कि हम तो आपके अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम वो मुसलमान हैं जो इस्लाम के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। हम यजीद को खलीफा नहीं मानते हैं, हमने ना अमीर मुआविया को खलीफा माना था, वो तो उनका जुल्म था, जबर था कि हम मजबूर थे, लेकिन अब यजीद खलीफा बना है, हम उसको हरगिज खलीफा नहीं मानेंगे। हम आपको बुलाते हैं, यहां पर आप तशरीफ लाइए, हम आपके हाथ पर हाथ रखते हैं, और आपके साथ जो है 1 लाख कूफी जो है आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। ये कूफियों के खत थे, 1 लाख कूफी जो है आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। आप अहले बैत है, और अहले बैत ही जो है खिलाफत का हकदार है। हम अहले बैत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाने को तैयार है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डिंगे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कूफी वालों ने। वही कूफी जिन्होंने बाद में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, वही कूफी जिन्होंने बाद में धोखा दिया, उन्होंने बड़े बड़े खत लिखे थे, बड़े बड़े वादे किए थे, और आखिर में उन्होंने क्या लिखा, या हुसैन अगर आप नहीं आएंगे, अगर आप हमारे दरमियान नहीं आएंगे, तो हम जो कयामत के दिन आपके नाना से शिकायत कर देंगे। लेकिन तकदीर देखिए, इंसान को वहां पर, जब इंसान को जहां पर जाना है, वो तकदीर वहां पर खींच कर लेकर जाती है। उन्होंने ऐसे से खत लिखा, आखिरी खत क्या लिखा कि अगर आप हमारे दरमियान नहीं आएंगे, तो हम आपके नाना जान मुस्तफा करीम से शिकायत करेंगे कयामत के। हमने तो आपके नवासे को बुलाया था, हम तो अपना खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, वो हमारे दरमियान नहीं आए, उन्होंने हमको यजीद के करम पर छोड़ दिया, यजीद के दस्ते करम पर हमको छोड़ दिया, हमको मजबूरन जो यजीद को खलीफा बनाना पड़ा। इस तरह के खत लिखे कि इमाम हुसैन मजबूर हो जाते हैं। और आज मैं उनके दरमियान ना गया तो कल नानाजान मुझसे पूछेंगे, बेटा हुसैन मैं तुमसे पहले कहा था कि तुमको इम्तिहान देना है, तुमसे इम्तिहान लिया जाएगा और तुम इम्तिहान में नहीं गया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। इमाम हुसैन मजबूर हो जाते हैं और जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब आप कूफा जाने की तैयारी करने लग गए, तो उस वक्त मक्के के अंदर जो है बड़े अजीम हस्तियां भी थी, बुजुर्ग जो हस्तियां भी थी। उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला, अब्दुल्लाह इब्न सफ़वान, अब्दुल्लाह इब्न मुती, ये बड़े बड़े जो है रोसा थे, साहिब असर लोग थे। वो इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते कि या हुसैन आप हरगिज ना जाए। इमाम हुसैन कहते भाई उन्होंने खत लिख के देखिए आप खत, तो कूफे लोग 1 नंबर के धोखेबाज है, उन्होंने आपके बाप को धोखा दिया, आपके बाप हजरत अली को शहीद कर दिया, यहां तक कि आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन के साथ भी उन्होंने ज्यादती की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे, उनके साथ गुस्ताखी की थी, और आज आपको बुला रहे हैं, मोहब्बत के दाम भर रहे हैं, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपके साथ वो लोग बुरा करेंगे, आपको धोखा देंगे, आप वहां पर मत जाइए। अगर आपको खिलाफत चाहिए, अगर आपको हुकूमत चाहिए, तो आप यहीं पर रहिए, हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, हम आपको अपना बादशाह खलीफा मानते हैं। इमाम हुसैन फरमाते कि नहीं, मुझे खिलाफत की चाहत नहीं है, मुझे तो खिलाफत चाहिए नहीं, लेकिन बस मैं वहां पर जाना चाहता हूं, बस मेरा मन करता है और मुझे वहां पर एक खिंचाव आ रहा कि मैं वहां पर जाऊं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप पहले मत जाइए, पहले आप किसी को वहां पर नायब बनाकर भेजिए। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ठीक है, बात सही है, ये राय मशवरा ठीक है। तो आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचेरे भाई थे, आपने उनको वहां पर भेजा था। इंशाअल्लाह ताला ये वाकया कल आपके सामने गोश गुजार किया जाएगा। इससे पहले जो सादत किराम है, सैयदों का मकाम क्या है, वो आपके सामने अर्ज कर देता हूं। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम बिन अकील का वाकया आपके सामने पेश किया जाएगा कि मुस्लिम बिन अकील को किस दर्दनाक अंदाज में जो है वो जालिम शहीद कर देते हैं, किस तरह धोखा देते हैं। उससे पहले जो सैयदों की शान है, सैयद का क्या मकाम है, और सैयद अपना सब कुछ कुर्बान करके भी जो किस तरह राजी रहते हैं, वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उनके जमाने की बात है। सुल्तान महमूद गजनवी, उनकी चाहत थी कि मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं। खिज़्र अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं जो आज तक जिंदा है। दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिसको अल्लाह ने जो ऐसी जिंदगी दी है जो आज तक जिंदा है, और कुर्ब क़यामत उनको मौत नसीब होगी। उसमें से 2 आसमान पर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।
और जो जमीन पर है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, ये 4 लोग जो आज भी जिंदा है। तो हजरत महमूद गजनवी इनका दरबार लगा हुआ था, उसमें बेशुमार भीड़ लगी हुई थी, बड़ा जब्बे गफीर था, बहुत लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो उस दरमियान उलमाए किराम भी थे, फजला भी थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे, वली भी उसके अंदर थे, कुतुब भी उसके अंदर शामिल थे। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से करा दे, कोई ऐसा है जो मेरी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से करा दे। तो महफिल में सन्नाटा छा गया कि भाई कौन होगा जो भाई खिज्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दे, वो तो अपनी मर्जी से आते हैं, कब आते कब नहीं आते किसको मालूम, और वो किस शक्ल में है किसको मालूम। तो सब खामोश है, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहे। अब उसमें से जो है एक देहाती वहां पर खड़ा हो जाता है और अर्ज करता कि हुजूर मैं आपकी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से करा सकता हूं। तो बादशाह ने कहा, महमूद गजनवी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुलाकात करा दो, फिर देरी किस बात की, मैं तो काफी दिन से उनके दीदार का मुश्ताक हूं, मैं उनके दीदार करना चाहता हूं, जल्दी करो। तो उसने कहा कि हुजूर उसके लिए मुझे चिल्ला खींचना पड़ेगा, पहले मुझे 6 महीने तक समंदर के किनारे पर चिल्ला करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपकी उनसे मुलाकात करा सकता हूं। कहा ठीक है चिल्ला कर लो। कहा चिल्ला तो करूंगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे हैं, उनके देखभाल कौन करेगा, उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा, तो आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई तुम जाओ, तुम चिल्ला खींचो वहां पर आराम से, तुम्हारे बाल बच्चों की जिम्मेदारी ये हुकूमत की है, मैं इसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब बादशाह के खजाने से जो उनके बच्चों की देखभाल हो रही है, अब वो देहाती जो है समुद्र के किनारे पर चला जाता है और वहां पर जाकर चिल्ला खींचता है। 6 महीना पूरा हो गया। 6 महीने के बाद बादशाह के वजीर जाते हैं, सिपाही जाते हैं, उसको लेकर आते हैं। फिर बादशाह ने कहा, महमूद गजनवी ने कहा कि भाई अब मेरी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से करा दो, 6 महीने तो हो गए हैं। तो उसने कहा कि हुजूर एक गलती हो गई है, वजीफा में कुछ उल्टा हो गया है, अब 6 महीना और जो है मुझे चिल्ला खींचना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई चलो 6 महीना और सब्र कर लेते हैं। फिर उनको दोबारा समुद्र के किनारे पर भेज दिया गया। अब 6 महीना फिर गुजर गया। अब इनके बच्चों की देखभाल बादशाह के खजाने से हो रहा है। अब 6 महीने जब पूरा हो गया और फिर उनको लाया गया, बादशाह ने कहा कि चलो भाई अब तो साल भर हो गए, 6-6 महीना करके, अब मेरी मुलाकात खिज्र अलैहिस्सलाम से करा दो, बहुत दिन हो गए। तो जब ये सुना तो वो देहाती रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा कि हुजूर कहां खिज्र अलैहिस्सलाम और कहां पर मैं एक देहाती गुनहगार, मैं कहां पर देहाती गुनहगार और कहां पर खिज्र अलैहिस्सलाम वो मुकद्दस हस्ती, मेरा उनका क्या वास्ता, मैं आपकी उनसे मुलाकात कैसे करा सकता हूं। हुजूर मैंने आपसे झूठ बोला था, झूठ इसलिए बोला था कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मेरे घर में खाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मेरे बच्चों के जो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और साल भर तक बादशाह के यहां से मेरे बच्चे खा लेंगे। अब ये सुना तो बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि भाई बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए। बादशाह के वजीर थे, उसमें से एक वजीर खड़ा होता है कि हुजूर इसने बादशाह के साथ झूठ बोला है, बादशाह को धोखा दिया, इसकी सजा यह है कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो उस मजलिस में एक सफेद नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग थे, बिल्कुल नूरानी शक्ल, सफेद लिबास में थे। वो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते इसने सही कहा, वजीर ने सही कहा। अब उसके बाद दूसरा वजीर खड़ा होता है, दूसरा वजीर ने कहा कि हुजूर नहीं, इसकी सजा यह होनी चाहिए कि इसने बादशाह को धोखा दिया है, ये कोई मामूली सजा नहीं है, मामूली बात नहीं है, इसने बादशाह के साथ झूठ बोला, इसकी सजा यह है कि इसको कुत्तों के सामने डाला जाए ताकि उसको कुत्ते नोच नोच कर खा जाए, उसकी सजा है ये जलील होकर मरे। फिर वही नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग खड़े हो गए दोबारा और कहने लगे कि सद्दक़ता, इसने सही कहा, बिल्कुल सही कहा इसने। अब तीसरा वजीर जिसका नाम है महमूद अयाज, सुल्तान महमूद गजनवी का जो खास वजीर था उसका नाम था सुल्तान महमूद अयाज। अब महमूद अयाज खड़ा होता है, फिर उसने कहा कि हुजूर मेरी राय तो यह है कि आप इसको माफ कर दीजिए, इसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि हुजूर अगर इनके बच्चों ने आपके खजाने से साल भर तक खाया है तो इससे आपका क्या नुकसान हुआ, आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं आ गई, उल्टा गरीब के बच्चे आपके माल में से पले बड़े, अगर आप इसको मार देंगे, इसको कत्ल कर देंगे तो इनके बच्चों का देखभाल कौन करेगा, इनके बच्चों का देखभाल कौन करेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। और दूसरी बात, इसके झूठ बोलने से आपकी शान में क्या फर्क पड़ेगा, आप तो बादशाह है, अगर एक देहाती ने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, तो इसके झूठ से धोखे से आपको क्या नुकसान होने वाला है, इसलिए आप इसको माफ कर दे। फिर वही नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग फिर से खड़े हो गए और कहा कि सद्दक़ता, इसने सही कहा, इसने सही कहा। तो बादशाह ने कहा कि आप कौन है और आप हर बात में कहते सही कहा, जब पहले वजीर ने कहा उसकी गर्दन उड़ा दो तब भी आपने कहा सही कहा, जब दूसरे वजीर ने कहा कि इसको कुत्तों के सामने डाल दो, उसको नचवा कर मारो,
इसको जलील बहुत मारो, फिर भी आपने कहा सही कहा। अब जब तीसरे वजीर ने कहा इसको माफ कर दो, फिर भी आप कह रहे कि सही कहा। आखिर इसका माजरा क्या है, इसकी वजह बताइए, इसकी वजह क्या है। तो बुजुर्ग जो खड़े होते हैं, नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग, और वो फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि जिस वजीर ने कहा था कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, गलती उसकी नहीं, गलती बादशाह सलामत आपकी है, क्योंकि आपने वजीर उसको बनाया है जो खानदान का कसाई है। ये कसाई खानदान का है और खानदानी रंग जो है वो अपना रूप जरूर दिखाता है। जब इसलिए काटने कटाने का इसका काम है और इसका खानदानी पेशा काटने वाला है, अब उसको अपना वजीर बनाएंगे तो काटने की बात करेगा, इसलिए उसने कह दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तो गलती आपकी है कि आपने कसाई को अपना वजीर बना लिया। अच्छा, फिर दूसरा जिसने कहा था कि कुत्तों के सामने इसको डाल दो, जो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसमें भी गलती आपकी है, क्योंकि आपने वजीर उसको बनाया है कि जिसका बाप बादशाह के कुत्तों की शिकार करता था, बादशाह के कुत्तों को नहलाता था और बादशाह के कुत्तों की देखभाल करता था, और आपने उस गुलाम के बेटे को जो आपने वजीर बना दिया, जिसका बाप बादशाह के कुत्तों की देखभाल करता था। तो जाहिर सी बात है खानदानी रंग जरूर लाता है। जब इसका खानदानी काम है बादशाह के कुत्तों की देखभाल करना, तो कुत्तों वाली बात करेगा, इसलिए उसने कह दिया कि कुत्तों के सामने डाल दो, कुत्ते नोचेंगे, कुत्ते खा लेंगे। क्योंकि इंसान को सोहबत का असर होता है, इंसान जिस सोहबत में रहेगा, जिस माहौल में रहेगा, वो उसी साथी में ढालेगा, वो वैसे ही बातें करेगा। इसीलिए उलमा किराम बयान फरमाते हैं, अगर आप अपने घर के माहौल को अच्छा रखिए, अगर आप घर के अंदर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके बच्चे जब अच्छी बातें सुनेंगे तो उसका माहौल भी अच्छा होगा। लेकिन घर के अंदर आप गाली गलौज करेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा, तो बच्चे भी चिड़चिड़े वाले हो जाएंगे और बच्चों के अंदर भी वो गाली आ जाएगी। मैं अपने असल मौजू की तरफ लौटता हूं, वक्त ज्यादा हो चुका है। मैं अर्ज कर रहा था कि अब आखिरी वजीर की बारी आती है। आखिरी वजीर कौन था? महमूद अयाज। उसने क्या कहा था कि बादशाह सलाम इसको आप माफ कर दीजिए। तो फिर वो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग कहने लगे कि ये महमूद अयाज ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सैयद है, महमूद अयाज ये सैयद है। और सैयद जो होता है, इमाम हुसैन को करबला में देख लीजिए कि सैयद की शान ये है कि करबला में अपने पूरा खानदान कुर्बान कर देते हैं, छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर देते हैं, अली असगर को भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं, और कभी बदला लेने के बारे में सोचते भी नहीं है। सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचते। ये सैयद की शान है। तो ये महमूद अयाज चूंकि एक सैयद है, इसलिए इसने कह दिया कि उसको माफ कर दो। क्यों? सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो खड़ा हो जाता और कहता कि महमूद अयाज तुम सैयद हो, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं, तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम सैयद हो। तो महमूद अयाज कहता कि हुजूर, लोगों को मेरे बारे में मालूम ही नहीं था, जब किसी को मालूम नहीं था तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं सैयद हूं, लेकिन आज जब मेरा राज खुल गया, सबको मालूम हो गया कि मैं सैयद हूं, तो मैं एक राज और खोल देता हूं। वो राज क्या है कि हुजूर आप जिस खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के मुश्ताक है, जिस खिज़्र अलैहिस्सलाम से आप मुलाकात की चाहत रखते हैं, वो खिज़्र अलैहिस्सलाम कोई और नहीं है बल्कि यही नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग है जो अभी बात कर रहे थे। इतने वो बुजुर्ग जो है वो महफिल से गायब हो जाते हैं। तो ये सैयद की शान है, और इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि हमें सुलह रहमी करना चाहिए। ये माफ करना जो है ये मुसलमान की शान है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो अपना दिल बड़ा कर लीजिए। याद रखिए, मुसलमान जब किसी से नाराज होता है, 3 दिन तक वो बात नहीं करता है, तो ये सख्त हराम बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला सबको माफ कर देता है, लेकिन जो किसी मुसलमान से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करता है। तो हमें दिल बढ़ा करके उसको माफ कर देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आखिरी हदीस आपके सामने अर्ज करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस हदीस को याद रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर फरमाते हैं कि जो चाहता है कि अल्लाह ताला उसे माफ कर दे, जो चाहता है कि अल्लाह ताला क़यामत में उसके गुनाह को माफ कर दे, उसकी गलती को माफ कर दे, तो वो दूसरों को माफ कर दिया करे तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। तो हमें माफ करना सीखना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम दूसरों को माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला हमें भी माफ कर देगा। तो हज़रात बिलखुसूस ये आज का मौजूद था, और आपसे मेरी गुजारिश है, मोहतरमाना गुजारिश है कि आप लोग वक्त की अहमियत को समझे और 9:30 बजे के पहले पहुंचने की कोशिश करें।